सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ दिस इज़ कवल जी। तो अज आप डिस्कस कर जा रहे हैं न्यूक्लीयर फिजन। जिमें कि आप पिछे बाइंडिंग एनर्जी में पढ़िया, बाइंडिंग एनर्जी के आप पढ़िया कि किमें एक जोड़ा हैवी न्यूक्लियाई आ टुटदा वा, दो या दो तो छोटे जोड़े आ समॉलर न्यूक्लियाई आ वो की आ डिवाइड हो जाता। ये जो प्रोसैस है इनू आप कह दें न्यूक्लीयर फिजन। इत्थे भी वही लिखा वा कि जो कोई न्यूक्लीयर रिएक्शन होंदी आ उहदे विच कोई हैवी न्यूक्लियाई जोड़ा वा स्प्लिट होंदा वा इंटू टू और मोर समॉलर न्यूक्लियाई, तो उन्होंने आप कह दें दिस इज़ अ न्यूक्लीयर फिजन। हुण आप इत्थे क्या वा कि टू और मोर समॉलर न्यूक्लियाई। हुण टू और मोर मतलब दो तो होणगे तो तीन या चार या पाँच होने के किन्ने कदे चांसिस होंदे आ, उहदे बारे आप इत्थे करदे आ। कहंदा कि आ ज़्यादातर जिहड़ी फिजन हुंदी आ ना, मोस्ट ऑफ द फिजन इज़ बाइनरी। बाइनरी मतलब दो का बनना। मोस्ट ऑफ द फिजन इज़ बाइनरी हुंदी आ, बट 4 आउट ऑफ द 1000 फिजनस कोई 1000 दे विचों कोई 4 फिजनस इदां दियां होंदियां होणगीਆਂ जिन्हां दे विच की आ कि 3 जिहड़े न्यूक्लियाई आ बन जांदे आ। टर्नरी आप कह दिंदे कि कोई 1000 दे विचों कोई 2 फिजन इदां दियां होंदियां होणगीਆਂ जिन्हां दे विच की आ टर्नरी बन जांदी। फिर उस तो बाद की आ जांदा नैक्सट कहंदा वा अ डॉटर न्यूक्लियाइज आर अ कंपैरेबल साइज़। हुण इत्थे की कह रहा, कहंदा जिहड़े डॉटर न्यूक्लियाई बनदे आ कंपैरेबल साइज़ का मतलब की आ कि सपोज इत्थे कोई यूरेनियम जिहड़ा वा हैवी यूरेनियम सीगा, ये टुटिया, ये जो टुटिया तो ये तो दो जड़े आ ये बन गए। अगर इन्हां दा इहदा जिहड़ा साइज़ आ इन्हां दोवां दा वो नीयरली इक्वल होऊगा। अगर मान लो 100 दा सीगा, इहदा जिहड़ा मास सीगा 100 सीगा, तो ये दो दे विच जिहड़ा जां ते ये 50-50 दे होणगे, जां आ की होऊगा 49 दा होऊगा, आ किन्ने दा होऊगा 51 दा होऊगा, जां ये 48 का होगा, आ 52 का। कहने भाव कि नीयरली इक्वल टू जड़े आ कंपैरेबल इन्हां दे मास जड़े आ की आ हुंदे आ। सैकेंड थिंग ये कह तुसीं इहनूं नोट करी जाओ पॉइंट्स नूं। सैकेंड पॉइंट जिहड़ा वो लिख लेना नाल कि मोस्ट ऑफ द फिजनस आर बाइनरी, 4 आउट ऑफ 1000 फिजनस आर टर्नरी, TERNARY टर्नरी। दैन उस तो बाद थर्ड पॉइंट लिख लेना इहदा। फर्स्ट ये पॉइंट लिख लेना, सैकेंड वो लिख लेना जिहड़ा मैं हुणे बोलिया। थर्ड लिख लेना द डॉटर न्यूक्लियाई आर ऑफ कंपैरेबल साइज़। जिहड़ी डॉटर न्यूक्लियाई हुंदे उन्हां दा की आ कंपैरेबल साइज़ हुंदा वा। एंड द हाँ जी जिहड़ा फोर्थ पॉइंट इत्थे की आ जांदा उहदे विच की आ कहंदा आपां नूं पता आपां पढ़िया वा कि स्पॉन्टेनियस फिजन। स्पॉन्टेनियस फिजन मीनस आटोमैटिकली फिजन अपने आप ही जिहड़ी होई जावे, अपने आप ही न्यूक्लियाई जिहड़ा टुटी जावे। ये जिहड़ा प्रोसैस इहनूं आपां कहंदे आ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी। इंड्यूस फिजन, इंड्यूस फिजन मीनस कि आपां कोई चीज़ उहदे विच पाई इंड्यूस की। इंड्यूस फिजन किदें हो सकती है, इंड्यूस बाय प्रोटोन हो सकती है, इंड्यूस्ड बाय प्रोटोन, इंड्यूस्ड बाय अल्फा पार्टिकल, इंड्यूस्ड बाय अल्फा पार्टिकल और इंड्यूस्ड बाय न्यूट्रॉन हो सकती है। न्यूट्रॉन हो सकती है किवें मैं इत्थे बना देना। सपोज साडे कोल की आ कि एक यूरेनियम, साडे कोल इत्थे की आ फादर यूरेनियम, फादर, ठीक है। ये विच सानूं पता बहुत सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स पता नहीं की आ, ठीक है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स बहुत सारे यूरेनियम है। 238 अगर इहदा जिहड़ा एटॉमिक आप कह सकते हैं कि मास आ, जां आपां होर कोई लै लैंदे, आप कह दें कि यूरेनियम ये जिहड़ा वा इहदा मास हैगा वा 235। सपोज ये जिहड़ा यूरेनियम लिया इहदा मास की 235। आपां भी कीता एक न्यूट्रॉन लिया, न्यूट्रॉन, दिस न्यूट्रॉन कॉल्ड थर्मल न्यूट्रॉन, थर्मल। फ्रॉम वेयर दिस न्यूट्रॉन कलैक्ट एनर्जी, इन्हें एनर्जी कितों लई, इन्हें अपने आले दुआले सराउंडिंग तो एक किनेटिक एनर्जी जिहड़ी सीगी और लई, ते वो की बन गया एक थर्मल न्यूट्रॉन बन गया। ये अपने नेबर तो जी एनर्जी ली वो एक ही थर्मल न्यूक्लियाई जोड़ा वा न्यूट्रॉन आ वो बन गया। किन्नी क एनर्जी ये हुई, सपोज ये जी अपनी एनर्जी आ इस न्यूट्रॉन की दैट इज़ 0.025 मैगा इलैक्ट्रोवोल्ट आ यदी अपनी एनर्जी। हुण ये न्यूट्रॉन का आप टीका ये लगा दिता, बस वो टीका लाने की देर सीगी, इनू की हो गया ये हलचल मचनी शुरू हो गई। ये सारे भज्जो नट्ठी पै गई इन्हों भी हुण की करिए की करिए की करिए। यदा की होया साइज़ इस तरीके का बनी जा रहा हुण, इस तरीके का यदा साइज़ जोड़ा वो की
बनी जा रहा। हुण इत्थे जाके जो एक न्यूट्रॉन ये ऐड हो गया इदां दा इहदा साइज़ बनी जा रहा वा, ये मतलब इत्थे की U की वैल्यू 236 हो गई, क्योंकि 235 पहला ही एक न्यूट्रॉन ऐड होया तो आप इत्थे 236 इहदी जिहड़ी वैल्यू हो गई। हुण 236 जिहड़ी इहदी वैल्यू हो गई उहदे नाल की आ ये कि हुण टुटना स्टार्ट हो गया, स्पलिट होना शुरू हो गया। ये की होया इस तरीके दे नाल आप कह दें वो जो शरारती जोड़ा न्यूट्रॉन सीगा जोड़ा इत्थों आया शरारती न्यूट्रॉन दा जिन्हें टीका जोड़ा लगा सी वो आ वा, ठीक है। हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਗੇ ਅਮੀਬਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਡਾਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਬਣ ਗਏ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੀ ਆ ਡਾਟਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਿਟ ਹੋਇਆ ਆ ਸੀਗਾ, ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਆ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇਹ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਯੂਰੇਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਡਾਟਰ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਬਣੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨਿਊਟਰੋਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਿਊਟਰੋਨ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਨਿਊਟਰੋਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਕੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। दो या तीन न्यूट्रॉन जोड़े सीगे वो बाहर निकल गए, चार भी निकल सकते हैं, ठीक है। दो या तीन न्यूट्रॉन जोड़े बाहर निकल गए, एक ही बन गया इन्हों का डॉटर न्यूक्लियाई बन गए, डॉटर न्यूक्लियाई। इस चीज़ को आप रिएक्शन के तौर पर जो लिखना हो तो किमें लिखांगे, आप इनू रिएक्शन के तौर पर लिखते हैं। मैं लिख दिता कि इत्थे एक न्यूट्रॉन सीगा शरारती जोड़ा यूरेनियम 235 के नाल मिलिया तो इन्हें की बना दिता यूरेनियम 236 बना दिता। ये हुण साडे कोल जिहड़ा ये यूरेनियम आया जिहड़े साडे कोल यूरेनियम आ 236 इनू आपां कह दिंदे कि डैड आ जिहड़ा 236 आ ये सपलिट हो गया दो दे विच बेरियम क्रिप्टॉन दे विच, इन्हां दा आपां इहदा जिहड़ा एटॉमिक नंबर 92 आ 56 प्लस 36 नू करो तो इन्ना आ जाऊगा, ठीक है। इस तरीके नाल इन्हां दा जिहड़ा मास नंबर आ वो कि 144 तो 59 इनू प्लस करो तो इन्ना आ जाऊगा विच आ भी तीन न्यूट्रॉन पा लेने, ठीक है। ये तीन वो न्यूट्रॉन जिदा मैं कहा कि दो डॉटर बने तो उन्होंने तीन न्यूट्रॉन जोड़े बाहर निकल गए तो जोड़े आ क्यू एनर्जी जी वो रिलीज़ हुई। सिमिलरली जरूरी नहीं भी इदां की रिएक्शन बननी है, इदां भी हो सकती है। यो यूरेनियम तो आ एंटीमनी या ये सारा बन सकता वा, चार न्यूट्रॉन भी बाहर निकल सकते हैं, क्यू एनर्जी रिलीज़ होगी। एक क्यू जी एक तरह की क्यू आप लिख दें डैट इज़ द एनर्जी विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग द फिजन। फिर इत्थे यूरेनियम आ टुटिया बनया ये तो आ टुट सकता ये बन सकते हैं, ठीक है। इस तो जोड़ा वा दो न्यूट्रॉन भी जोड़े बाहर निकल सकते हैं तो जी आ क्यू एनर्जी जी रिलीज़ होंगी है। मीन टू से डैट कि जड़ियाँ तीन अलग अलग कोई एक एग्जाम्पल भी तुम लिख सकते हो, मैं इत्थे तीन लिखियां हुई, कोई एक एग्जाम्पल तुम इत्थे लिख दो। असल च की आ इत्थे दसन की कोशिश कर रहा क्यों तीन लिखियां तीन तां करके लिखियां वा कि ड्यूरिंग द फिजन एवरेज न्यूट्रॉन्स जिहड़े रिलीज़ होंदे आ, एवरेज न्यूट्रॉन्स जिद्दां सपोज साडे कोल जिहड़ा वा ये न्यूट्रॉन आ ये न्यूट्रॉन रिलीज़ होए आ, इन्हां दी जेकर आपां एवरेज करिए तो नियर पॉइंट 2.5 जिहड़े न्यूट्रॉन्स आ ना वो की आ रिलीज़ हो जाते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फिजन। फिजन के समय इन्ने जिहड़े न्यूट्रॉन्स आ वो की आ रिलीज़ हो जाते हैं। हुण इत्थे अगे की कहंदा वा कहंदा हुण सपोज आपां एनर्जी वेखणी आ भी कितनी रिलीज़ हुई, हाउ मच एनर्जी इज़ रिलीज़ ड्यूरिंग द फिजन, फिजन के दौरान कितनी एनर्जी जी रिलीज़ हुई वो बारे आप करते हैं कि एनर्जी कितनी रिलीज़ हुई वो वास्ते आप करते हैं। सपोज साढ़े कोल कोई आप इत्थे ले लेने कि एक ही एक फादर न्यूक्लियाई वो तो की आ टुट के दो बन गए वाई ते जेड दो न्यूक्लियाई जड़े वो बन ये जो फादर न्यूक्लियाई सीगा सपोज ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ मास नंबर सीगा मास नंबर डैट इज़ 240 तो जोड़े दो बने उन्होंने मान लो मास नंबर 120 तो 120 क्लीयर। हुण जे मास नंबर इन्ना वा यदा मास नंबर 240 120 के जोड़े दो बन गए आप किया कि मान लो ये जी बाइंडिंग एनर्जी आ ना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जी पर न्यूक्लियन ये जी बाइंडिंग एनर्जी 7.6 मैगा इलैक्ट्रोवोल्ट
ठीक है। तो इन्हों की जी बनी मतलब कि मान लो स्टेबल है, तो इन्हों की आप कह सकते हैं 8.5 मैगा इलैक्ट्रोवोल्ट, ये भी 8.5 मैगा इलैक्ट्रोवोल्ट आ, ठीक। ड्यूरिंग दैट टाइम हुण इन्हों की जी टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, ये पूरे न्यूक्लियस की टोटल बाइंडिंग एनर्जी, इन्हों दोवां नूं मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी आ जाऊगी, दोवां नूं मल्टीप्लाई करांगे तो ये साढ़े को आ जाऊगा 1876 मैगा इलैक्ट्रोवोल्ट, 1876 जड़ा सॉरी 24 जड़ा वो मैगा इलैक्ट्रोवोल्ट आ जाऊगी। हुण इन्हां दे भी करो, इनू इन्ना मल्टीप्लाई करो, इनू इन्ना करो, ये आ जाऊगा 1020 मैगा इलैक्ट्रोवोल्ट प्लस 1020 मैगा इलैक्ट्रोवोल्ट, दोवां नूं प्लस कीता ते कितना आ गया साढ़े को, डैट इज़ 2040 मैगा इलैक्ट्रोवोल्ट। हुण कितनी एनर्जी जी रिलीज़ हुई, तो आप करते हैं 2040 के 1824 जो किया तो आ गया 216 मैगा इलैक्ट्रोवोल्ट। ये साढ़े को नीयर अबाउट 216 मैगा इलैक्ट्रोवोल्ट जी एनर्जी आ वो की हुई रिलीज़ हुई ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फिजन। इन्नी जी एनर्जी आ साढ़े कोल की हुई रिलीज़ हुई। अगर इन्नी एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो मास डिफैक्ट की होगा, इहदा कितना मास जिहड़ा वा वो डिसअपीयर होया होगा, क्योंकि आप पिछे पढ़िया ही ना मास डिफैक्ट दे विच कि मास डिसअपीयर हो जाता वा तो एनर्जी जी रिलीज़ हो जाती है। हुण एनर्जी का पता लग गया कि 216 मैगा इलैक्ट्रोवोल्ट जी एनर्जी सी वो रिलीज़ हुई, तो मास कितना डिसअपीयर होया, वो वास्ते आप की करते हैं पिछे आप ऑलरेडी कैलकुलेट किया वा कि जो 931 मैगा इलैक्ट्रोवोल्ट जी आ वो एनर्जी आ वो रिलीज़ होंदी है ना, तो उदों का जो मास डिफैक्ट आ वो की सीगा 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट, ये ऑलरेडी आप कैलकुलेट किया होया। फिर ये कहता वा जेकर 216 मैगा इलैक्ट्रोवोल्ट एनर्जी जी रिलीज़ हुई तो मास डिफैक्ट की होगा, कहने का भाव कि मास कितना डिसअपीयर होया होगा, तो असीं की करांगे 216 नूं 931 मैगा इलैक्ट्रोवोल्ट के नाल की कर लांगे डिवाइड कर लांगे, ये जी आएगी साढ़े को एनर्जी डैट इज़ नियरली इक्वल टू 0.23 पे एटॉमिक मास यूनिट आना, सॉरी ये आ जाऊगा साढ़े को एटॉमिक मास यूनिट। कहने का भाव कि इन्नी एनर्जी तो मास कितना वा इन्ना डिसअपीयर होया 0.23 एटॉमिक मास यूनिट जो मास सीगा वो की हो गया डिसअपीयर हो गया। हुण एक किन्ने परसेंट मास जो वा डिसअपीयर होया, अगर आप मतलब कि साढ़े को एक टोटल न्यूक्लियाई है तो 100 मतलब कि वो 100% के विचों कितना मास जोड़ा किन्ने परसेंट मास जोड़ा वा वो की आ डिसअपीयर होया, तो आप वो परसेंटेज कढ़नी होवे तो आप की कह दें परसेंटेज ऑफ मास जोड़ा वा परसेंटेज ऑफ डिसअपीयर्ड मास इज इक्वल टू आप की करांगे फिर जिन्ना साढ़े को टोटल मास सीगा वह कितना सीगा यूरेनियम जो टुटा सीगा 240 ही ना, इत्थे टोटल मास 240, जोड़ा मास डिसअपीयर होया वो कितना 0.23, इनू मल्टीप्लाई कर दो 100 दे नाल, तो ये साढ़े को टोटल कितना आ जाऊगा नियर अबाउट 0.1%, नियरली इक्वल टू 0.1%। कहने का भाव सानू पता लग गया कि ड्यूरिंग द फिजन इन्नी एनर्जी रिलीज़ हुई, इन्नी एनर्जी तो इन्ना मास डिसअपीयर होया, किन्ने परसेंट मास डिसअपीयर होया वो भी सानू पता लग गया 0.1 जोड़ा वा वो मास आ परसेंट जोड़ा इन्ना डिसअपीयर होया। हुण आपां इस तो बाद आपां की देखिया कि जोड़ा जो आप न्यूक्लीयर फिजन की एक फादर न्यूक्लियाई ने तोड़िया डॉटर न्यूक्लियाई बन के, तो जोड़े डॉटर न्यूक्लियाई है ना वो टेके नहीं बैणगे, उन्होंने विच टका नहीं होऊगा, वो भी की करनगे उन्होंने विच भी फिजन जड़ी वो चल जूगी, उन्होंने विचों भी रेडिएशनस जड़ियाँ वो टेके नहीं एक जगह पर बैठे, वो भी की उन्होंने विचों रेडिएशनस जड़ियाँ वो की अमिट होनिया शुरू हो जाएगियाँ। किदां दी रेडिएशनस उन्होंने विचों बीटा रेडिएशन बीटा मिशन होगी जां गैमा रेडिएशनस जड़ियाँ वो विचों की निकलणगियाँ। कहता कि ये जड़ियाँ फिर गाड़ी जड़े वो टुटी जाणगे, इस चीज़ को आप कह दें चेन रिएक्शन, इस चीज़ को की कह दें चेन रिएक्शन। हुण चेन रिएक्शन जड़ी हुंदी आ चेन न्यूक्लीयर चेन रिएक्शन, न्यूक्लीयर चेन रिएक्शन लिख लो, न्यूक्लीयर चेन रिएक्शन जी न्यूक्लीयर चेन रिएक्शन होंदी है ना, दीज आर टू टाइप्स, एक जी होंदी आ कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन
ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੰਟਰੋਲਡ। ਹੁਣ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਕੀ ਆ? ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਮੀਨਸ ਵੇਖੋ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸੀਗਾ 240 ਵਾਲਾ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਮੰਨ ਲਓ 3 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ એનર્ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ 216 ਮੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਵੋਲਟ, ਇੱਥੇ ਵੀ 216 ਮੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਵੋਲਟ, ਇੱਥੇ ਵੀ 216 ਮੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਵੋਲਟ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਟੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਵਾ ਗਾੜੀ ਆ ਬਣ ਗਏ 3, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਗਾੜੀ ਫਿਰ ਫਿਜ਼ਨ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ 240 216 216 216 ਇਹ ਗਏ ਇੱਦਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾੜੀ 3 ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੋਨਟੇਨੀਅਸਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਹਰ ਵਾਰੀ 216 ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਹਰ ਵਾਰੀ 216 ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਵੈਨ ਵਨ ਫਿਜ਼ਨ ਕਾਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਫਿਜ਼ਨ, ਵੈਨ one fission cause more than one fission। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ more than one fission। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 4 5 ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਗਾੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ more than one fission। એનર્ਜੀ ਵਿਲ, ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, એનર્ਜੀ ਵਿਲ ਮਲਟੀਪਲ ਇਨ ਮਿਲੀ ਸੈਕੰਡਸ। एनर्जी की होंगी है, एनर्जी विल मल्टीपल इन मिली सैकंड। सानू आप ये नहीं कह सकते कि 1 सैकंड के टुटा, नो मिली सैकंड्स, मिली सैकंड्स मतलब कि सानू पता भी नहीं लगना कि एडी मतलब कि इन्नी अख झमकण की स्पीड तो भी ज़्यादा तेज़ जड़ा वा वो की आ फिजन हो जाती है। मिली सैकंड्स के जोड़ा वो तहस नहस कर देंगे हर एक चीज़ को। मिली सैकंड के चीज़ों की कर देंगे तहस नहस कर देंगे। ठीक है, ये की है सपोज कहता एक ये होंगी है फिर अनकंट्रोल चेन जी या न्यूक्लीयर जी रिएक्शन होंगी है, ये होंगी है एटॉमिक बॉम्ब के। एटॉमिक बॉम्ब जो जिदा हीरोशिमा नागासाकी के जोड़ा बंब सुटिया सीगा। कहने का भाव कि अगर सपोज तुहाडे कोलों 50 kg 50 kg जोड़ा वा यूरेनीयम होवे ना, 50 किलो यूरेनीयम हो तो तुसी एक चंगे भले शहर नूं जोड़ा चंगा भला शहर वसण लिया वा उन्होंने उड़ा सकते हो आराम दे नाल 50 किलो। कहने का भाव कि बहुत ही तेज़ फटाफट न्यूक्लीयर रिएक्शन जी है इत्थे हो जाती है। तो एटॉमिक बंब जोड़े आ इसे प्रोसैस यही जी उत्थे चलती है कि जो कितने एटॉमिक बंब सुट देंगे फिर वो अनकंट्रोल्ड हो जाता, फिर उन्होंने तुसी कंट्रोल नहीं कर सकते। ये इदा ही मैं जिदा एग्जाम्पल दी कि हीरोशिमा ते नागासाकी दे विच इसे तरीके नाल उन्होंने सुटिया सीगा जिहड़ा न्यूक्लीयर बॉम्ब जो सुटिया सी। दैन उस तो बाद अगे आ जाती है कंट्रोल चेन रिएक्शन। हुण कंट्रोल चेन रिएक्शन की आ, इहदे विच की हुंदा कि ना सपोज जिद्दां साडे कोल एक इत्थे यूरेनीयम आ 240 वाला, हुण उस तो 3 बने, 3 बने, तिन्नां दे विच उन्होंने की आ 216 वाली आ जिहड़ी मैगा इलैक्ट्रोवोल्ट की इहनूं चलण दित्ता। ਜਿਹੜੇ बाकी ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ डिफ्यूज़ मतलब उन्होंने रोकया उत्थे गाड़ी होण तो, गाड़ी चलण तो उन्होंने उत्थे रोकया। हुण आ जिहड़ा चीज़ 216 वा इस तो फिर गाड़ी 3 बने मान लो जां 2 बने, इन्हें की कीता इन्हां दोवां नूं रोकया, इहदी एनर्जी गाड़ी ये 2 कहण दा भाव कॉन्टीन्यूसली प्रोसैस चलदा पिया वा, हर वारी जिहड़ी वो किन्नी एनर्जी दे रहा 216 मैगा इलैक्ट्रोवोल्ट 216 मैगा इलैक्ट्रोवोल्ट जिहड़ी सानूं रिएक्शन देई जा रहा। बाकियां नूं आपां की करी जा रहे हैं कंट्रोल करी जा रहे हैं। आप इत्थे फिर जी लिखांगे कहांगे वैन वन फिजन कॉज वन फिजन, वैन वन फिजन कॉज वन फिजन, जो एक फिजन जी एक फिजन ही करे उन्होंने आप कह दें कि आ चेन कंट्रोल चेन रिएक्शन। हुण इहदे विच की आ जिहड़ी कंट्रोल चेन रिएक्शन आ इहदे विच की आ कहंदा इहदे विच की आ एनर्जी जिहड़ी आ लिबरेट हुंदी आ कांस्टेंट रेट दे नाल, एनर्जी लिबरेटेड एट
कांस्टेंट रेट, एनर्जी लिबरेटेड एट कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट दे नाल इक्को जी एनर्जी जिहड़ी चले। ये जिहड़ी कंट्रोल्ड रिएक्शन आ ये कित्थे हुंदी आ, जिद्दां आपां न्यूक्लीयर रिएक्टर दे विच इहनूं यूज़ करदे हां टू प्रोड्यूस आ इलैक्ट्रिसिटी। न्यूक्लीयर रिएक्टर दे विच इहनूं आपां यूज़ करदे हां, कित्थे करदे हां, न्यूक्लीयर रिएक्टर दे विच टू प्रोड्यूस इलैक्ट्रिसिटी। ये कित्थे सीगा, एटॉमिक बंब बनाउण वास्ते। ये कित्थे आ, न्यूक्लीयर रिएक्टर टू प्रोड्यूस इलैक्ट्रिसिटी वास्ते। ठीक है, साडे देश दी इंडिया दी अगर आपां गल करदे हां तो इंडिया दी जिहड़ी इलैक्ट्रिसिटी आ ना नीयर अबाउट आपां 3.3% जिहड़ी इलैक्ट्रिसिटी आ इस चीज़ तो पैदा करते हैं इंडिया दी। तो पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड की जेकर आपां गल करिए तो लगभग 10% जिहड़ी आ ऑल ओवर वर्ल्ड की इलैक्ट्रिसिटी आ वो इस प्रोसैस तो अलग अलग कंट्रीज जिहड़ियां वा वो की आ डिवेलप करते हैं। हुणे जिहड़ा आपां प्रोसैस पढ़िया वा डैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लीयर फ्यूजन। इस तो बाद जिहड़ा नैक्सट आ जांदा वा न्यूक्लीयर फ्यूजन। आपां कह सकदे ओहदी एक तरीके दा ओहदा भरा ही आ न्यूक्लीयर फ्यूजन। ओहदे विच की सीगा, एक लार्ज न्यूक्लियाई लैंदे सी तो उहनूं तोड़ दिंदे सी दो या दो तो वध समॉलर न्यूक्लियाई दे विच। सिमिलरली इहदे विच की कहने आ, इहदे विच आपां ओहदे उल्ट करना, आपां की लैंदे आ दो लाइटर न्यूक्लियाई लैंदे आ, दो समॉल न्यूक्लियाई लैंदे आ, उहनां नूं की आपां कर दिंदे आ बना दिंदे आ, दोवां नूं जोड़ दिंदे आ, कंबाइन कर दिंदे आ तो एक लार्ज जिहड़ा न्यूक्लियाई आ वो की आ बना दिंदे आ। बट ये प्रोसैस दे विच इहदा जिहड़ा फ्यूजन आ, फस्ट ऑफ ऑल तो फ्यूजन दा मीनिंग की है, वट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन दा मीनिंग की है, वट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्यूजन, द मीनिंग ऑफ फ्यूजन इज ब्लेंडिंग बाय मेल्टिंग, इट्स द मीनिंग इज ब्लेंडिंग बाय मेल्टिंग एट अ हाई टैंपरेचर। जो आप बहुत ज़्यादा टैंपरेचर के उत्ते दो समॉलर न्यूक्लियाई नूं गर्म करते हैं, हीट करते हैं, मैल्ट करते हैं, मैल्टिंग के दौरान उन्होंने जिहड़े विचला न्यूक्लीयस हुंदा वा वो आपस विच की कर जांदा, कंबाइन कर जांदा। कंबाइन ब्लेंडिंग मीनस कंबाइन कर जाना, कंबाइनिंग एक ही हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं तो कंबाइन बन तो बाद एक ही आ हैवी न्यूक्लियाई जिहड़ा साडे कोल बना दिंदे आ। इहदी डेफिनेशन भी सानूं यही कहती है कि न्यूक्लियर फ्यूजन इज़ अ प्रोसैस इन विच टू और मोर लाइटर जिहड़े न्यूक्लियाई आ वो कंबाइन हुंदे आ टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस अलोंग विद द साइमल्टेनियसली रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जिहड़ी आ ड्यूरिंग दिस प्रोसैस जिहड़ी आ वो की हुंदी आ, रिलीज हुंदी आ। हुण इत्थे वेखण वाली गल ये आ कि इत्थे भी साडे कोल एक पॉजिट्रॉन आ भी एक प्रोटोन आ भी एक प्रोटोन आ, दिस इज़ आल्सो प्रोटोन, दिस इज़ आल्सो प्रोटोन। हुण प्रोटोन प्रोटोन ते आपस दे विच की आ रिपल्शन पैदा करदे आ बिकॉज बोथ कैरी अ पॉजिटिव चार्ज, दोवां दे कोल पॉजिटिव चार्ज आ। आपां इत्थे लिख लैंदे आ कि दो प्रोटोन आ मान लो साडे कोल, बोथ कैरी अ पॉजिटिव चार्ज एंड बोथ आर रिपेल ईच अदर, एक दूजे तो दूर दूर जाणगे, ये तो लागे आ ही नहीं सकते कि फिर आप किद्दां कह सकते कि दोवां नूं कंबाइन करते तो एक ड्यूट्रॉन जिहड़ा बना दिता, एक हैवी न्यूक्लियाई जिहड़ा वा आपां बना दिंदे। कहण दा भाव कि जिहड़े ये दोवें एक दूजे दे नाल जिहड़ा अट्रैक्ट नहीं कर रहे, विच मीनस दैट देयर इज़ अ स्ट्रोंग इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दैम। इन्हां दे विच की आ स्ट्रोंग इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जिहड़ी की आ इन्हां नूं एक दूजे दे लागे नहीं आउण दे रही। फिर इन्हां नूं आपां जदों कंबाइन कराउणा वा, हाउ कैन वी कंबाइन दैम बिकॉज देयर इज़ ये तो एक दूजे नूं रिपैल ही करी जा रहे हैं। हुण रिपैल करी जा रहे, हुण सब तो पहलां तो सोचण वाली इस चीज़ आ कि न्यूक्लियस का साइज़ कितना कुछ हुंदा, न्यूक्लियस का साइज़ 10⁻⁻15 मीटर इन्ना। हुण इहदे विच जिहड़ा वा इन्ने साइज़ दे विच इन्नी क चीज़ जिहड़ी आ वो रिपैल करी जा रही है। देखो साइज़ भी बहुत छोटा वा, उहदे विच निक्की जी चीज़ जिहड़ी आ प्रोटोन न्यूट्रॉन उन्हां दे विच हो सकदा कोई हैवी अगर लाइटर की आपां गल कर रहे, लाइटर की गल कर रहे हैं इत्थे प्रोटोन इक्को एक ये तो प्रोटोन अगर किसी न्यूक्लियाई दे विच दो भी है तो वो की करनगे एक दूजे नूं रिपैल ही करनगे ना। हुण इहदे कोल एक प्रोटोन इक्को प्रोटोन है, दोवें एक दूजे नूं की करनगे रिपैल करनगे बिकॉज देयर इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रोंग इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दैम। हुण अगर इन्हां दे कोल स्ट्रोंग इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ एक दूजे नूं रिपैल करदे आ ते आपां चाहुंदे आ ये दोवें की हो जाण, कंबाइन हो जाण, ते सानूं की करना पऊगा, सम एक्सटर्नल फोर्स देनी पऊगी, कोई बाहरों लिया के फोर्स मारिए जिहड़ी कि इन्हां दोवां नूं की करदे इकट्ठियां करदे। इहदे वास्ते आपां की करदे आ, सपोज साडे कोल दो पॉजिटिव चार्ज
ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਚਾਰਜ ਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਟ ਕਵਰ ਸਮ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਆਊਗਾ, ਇਟ ਕਵਰ ਸਮ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੂਵ ਕਰੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਮ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਡਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਡਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ we have to bring one nucleus from infinity ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੂਵ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ by doing external work on bring them ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ them close enough nuclear force will begin to act। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਨਾ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ 100 ਟਾਈਮਸ ਸਟਰੋਂਗਰ ਦੈਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ। 100 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਹੀ ਆ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਰੇਂਜ ਫੋਰਸ। ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਰੇਂਜ ਫੋਰਸ ਆ ਐਂਡ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਸਟਰੋਂਗਰ ਫੋਰਸ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਟਰੈਕਟਿਵ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰ ਆ, ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਅਟਰੈਕਟਿਵ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਰਕ ਅਪਲਾਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਵਰਕ, work means energy, we applied energy to a nuclei। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ, ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਆ, એનર્ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕੋਈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕੁਛ એનર્ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਨੂੰ ਕੁਝ એનર્ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਲਾਰਜ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, देयर इज अ ਲਾਰਜ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਅ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਟੂ ਫਾਰਮ ਅ ਲਾਰਜ ਨਿਊਕਲੀਆਈ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਲਾਰਜ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਥੋੜੀ ਜੀ એનર્ਜੀ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ એનર્ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਲਾਰਜ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਉਹਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹਾਊ ਮਚ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਕਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ ਫਰੋਮ ਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਅਨਦਰ ਪੁਆਇੰਟ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ ਉਹ ਕਿਆ, ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਗੇਵ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਟੂ ਨਿਊਕਲੀਆਈ, we gave kinetic energy to a nuclei, we heat the nuclei to supply it with 400 kilo electrovolt kinetic energy। We heat the nuclei to supply it with 400 kilo electrovolt kinetic energy। 400 kilo electrovolt ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ kinetic energy ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ। then that smaller nuclei ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲਾਰਜ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਅਪਲਾਈਂਗ ਆ ਦਿਸ એનર્ਜੀ ਟੂ ਅ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਟੂ ਫਾਰਮ ਅ ਲਾਰਜ ਔਰ ਹੈਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਊ ਮਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਕਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆ ਜੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੋਲਟਜ਼ਮੈਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆਫ ਗੈਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆਫ ਗੈਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹਾਫ, there is a Boltzmann constant K and T।
देयर इज़ अ बोल्टमैन कॉन्सटेंट के एंड टी। हुण बोल्टमैन कॉन्सटेंट दी कॉन्सटेंट वैल्यू टी इज़ द टैंपरेचर तो के इज़ अ किनेटिक एनर्जी सानू गिवन इत्थे वैल्यू पुट कर देंगे। बोल्टमैन कॉन्सटेंट की वैल्यू जी कॉन्सटेंट तो टी टैंपरेचर जो आप कढ़ लाँगे जो ये सारे कैलकुलेट करांगे इत्थे बोल्टमैन कॉन्सटेंट की वैल्यू रख के तो साढ़े को कितना आ जाऊगा टी इज़ इक्वल टू 3 × 10⁹ Kelvin। ओ माई गॉड इट्स अ टू मच टेम्परेचर इज इक्वल टू 3 × 10⁹ कैलविन इन्ने कैलविन आप टैंपरेचर देवांगे तो फिर ये जोड़े स्मॉलर न्यूक्लियाई आ वो की आ टुट के ते एक वड्डा न्यूक्लियाई बना देणगे। फिर इन्ने टैंपरेचर के उत्ते की सब तो पहला की होगा इन्ने टैंपरेचर उत्ते सब तो पहला की होगा बिकॉज जो सपोज आप हाइड्रोजन की गल कर रहे हैं हाइड्रोजन जी गैस के रूप में सानू मिलती है एटमोसफेयर के वो की आ सिंगल एटम के फॉर्म के मिलती नहीं वो कि फॉर्म के मिलती है ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑल गैसेस। तो साढ़े कोल जी H2 आ जो उन्होंने आप लिया किसी चीज़ च पा के उन्होंने इन्ने टैंपरेचर ते गर्म करते पे हाँ दैन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हीटिंग जो हीट होंदी गई या होंदी पई इन्ने टैंपरेचर पहुँच गई ये जोड़ा मॉलिक्यूल टुट जूगा कि टुट जूगा H हाइड्रोजन एटम बन जूगा हाइड्रोजन वो वखरा हो जू वखरा हो जू जोड़े हाइड्रोजन दो बन गए ना इन्हां दे विच की आ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਆਇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਟਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਊਗਾ H2 ਜਿਹੜਾ ਉਹ H2 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਊਗਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਨਾ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੇਖੋ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਫਿਰ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਸਿਸ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੇਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੰਨੇ ਆ ਗੈਸ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਤੋੜ ਦਈਏ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜ ਦਈਏ ਕਿ ਗੈਸ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਸਪੋਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਏ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੀ ਆ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਏ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਇਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ ਐਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ तो टुट गए तो जोड़ा आले दुआले मैं डॉटर लाइन दी डैट इज़ अ क्लाउड्स एक तरह के बदल बने हुए कादे बदल है कादे क्लाउड्स आ डैट इज़ अ इलैक्ट्रॉन्स प्रैजेंट इनसाइड द जोड़ा एटम के आले दुआले जोड़े इलैक्ट्रॉन प्रैजेंट थे उन्होंने की बनाता ये आले दुआले बदल ठीक है उन्होंने आले दुआले की बनाता वा बदल बना दिता तो जो इस तरीके आ जी स्टेट आ जाए ना कि स्टेट आ जाए जो पेयर ऑफ न्यूक्लियाई विद द इलैक्ट्रॉन्स क्लाउड अराउंड दैम आर obtained जो ये आले दुआले एक इलैक्ट्रॉन्स का बन जाए क्लाउड्स चा बन जाए ठीक है उस तरीके वो जी स्टेट आती आ उसनों आप कह दें प्लाज्मा स्टेट उन्होंने की कह दें प्लाज्मा स्टेट कहने अबाउट सॉलिड तो बाद लिक्विड होंगी आ लिक्विड तो बाद गैसिस तो जो गैसिस के भी मॉलिक्यूल जोड़े आ वो तोड़ दिए तो तोड़न तो बाद जी स्टेट साढ़े को आ जाती है डैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मा स्टेट उन्होंने प्लाज्मा स्टेट ये जी हम इतने स्टेट हैगी आ प्लाज्मा स्टेट इन्ने टैंपरेचर से जो 3 × 10⁹ कैलविन के उत्ते गर्म किया ये दोवें की बन जाएंगे दोवें एक दूजे नाल कंबाइन करनगे कौन कौन ये दोवें न्यूक्लियाई तो इत्थे जड़ा एक ही बना देंगे दोवें आपस में कंबाइन हो गए इत्थे तो ये दोवें क्लाउड बार आ गया इस तरीके दे नाल ते ये जी एक प्रोटोन तो प्रोटोन तो की बन गया ड्यूट्रॉन साढ़े कोल जड़ा वा वो की आ जाता ये साढ़े को इस तरीके नाल ड्यूट्रॉन आ गया हुण इत्थे सवाल ये आ कि इन्ना टैंपरेचर जड़ा आप अर्थ ते मेनटेन कर सकते हैं नो वी कैन नॉट मेनटेन दिस टैंपरेचर ऑन अर्थ इन्ना टैंपरेचर देखो अर्थ तो हो सकता नहीं मेनटेन कर सकते इन्ना टैंपरेचर कित्थे तुसीं मेनटेन कर लोगे फिर ये वास्ते की आ कहंदा जिहड़ा न्यूक्लीयर फ्यूजन है ना हुण ये न्यूक्लीयर फ्यूजन की कंटीन्यूसली इन्ना तुहानूं जिहड़ा वो देना पैंदा नो आप कंटीन्यूसली इन्ना दे भी नहीं सकते उन्होंने भी लगातार ही आप इन्ना टैंपरेचर नहीं जस्ट आप की कीता एक बार टैंपरेचर उन्होंने दे दिता बाकी जिहड़ा प्रोसैस आ की अपने आप ही कंटीन्यूसली स्पॉन्टेनियसली ये जिहड़ा अपने आप ही जिहड़ा प्रोसैस आ की अगे चलता रहिंदा बिकॉज दिस प्रोसैस इज़ अ एक्सोथर्मिक प्रोसैस दिस प्रोसैस इज़ अ एक्सोथर्मिक प्रोसैस ये विचों ही जिहड़ा वा वो की हीट बाहर निकलती है एक्सोथर्मिक मीनस उन्होंने जो वो एलीमेंट्स जिन्होंने आटोमैटिकली जी हीट आ वो बाहर निकल जोड़े हीट रिलीज़ करते उन्होंने आप कहने तो ये भी एक तरह की ड्यूरिंग द टाइम ऑफ न्यूक्लीयर फ्यूजन
ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਆ ਆਲਸੋ ਆ ਰਿਲੀਜ਼ਡ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਜੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਪਰਪਸ ਆ, ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਊਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਉਹਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਸ ਸੁੱਟਣਾ ਆ ਕਿਤੇ ਤੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦੂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਬੰਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਟਮ ਬੰਬ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਆ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ ਐਂਡ ਦੇ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਚੀਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 10⁹ ਕੈਲਵਿਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਜੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 10⁹ ਕੈਲਵਿਨ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ 10⁹ ਕੈਲਵਿਨ ਅਰਥ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ 10⁷ ਕੈਲਵਿਨ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਰਜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹ ਸਟਾਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਨ ਆ ਨਾ, ਸਨ ਜਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ 90% ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਹੀਲੀਅਮ ਆ। 90% ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਹੀਲੀਅਮ ਗੈਸਿਸ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜੇ 90% ਉੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਹੀਲੀਅਮ ਗੈਸਿਸ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬਿਟਵੀਨ ਆ 2 ਸਮਾਲਰ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2 ਸਮਾਲਰ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀ ਆ 2 ਸਮਾਲਰ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਹੀਲੀਅਮ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਂਦਾ 10% ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੂਜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸਸ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸਸ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਨਾਸਾ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸਸ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਦੱਸੋ, ਨੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਫਿਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ? ਹੈਵੀ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵਿਚ ਆਰ ਨਾਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਔਨ ਦ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਸਨ ਜਾਂ ਸਟਾਰਸ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਸਮਾਲਰ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸਮਾਲਰ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਲਾਰਜ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਬਸ। ਓਕੇ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਊਜ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਸਮਾਲਰ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੈਵੀ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕੁਝ ਸਟੈਪਸ ਆ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਆ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਊਜ਼ਨ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਪ ਫਸਟ ਕੀ ਆ? ਸਟੈਪ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਅ 2 protons, one H and this one 2 proton. We have a 2 proton. You can write here proton. After fusion ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ deuteron ਬਣ ਗਿਆ H1 2 plus positron is a particle which is removed or released during the time of fusion. फिर ये पॉजिट्रॉन एक जोड़ा वा वो रिलीज़ होया प्लस न्यूट्रीनो ये जोड़ा रिलीज़ होया दिस इज़ अ न्यूट्रीनो एंड 0.42 मैगा इलैक्ट्रोवोल्ट जी एनर्जी है वो हुई रिलीज़ हुई। दिस इज़ अ फर्स्ट रिएक्शन। दैन आफ्टर डैट आप लिखते हैं हुण साडे कोल ये जोड़ा पॉजिट्रीनो आया, पॉजिट्रीनो की करूगा देयर इज़ अ वन पॉजिट्रीनो जोड़ा वा वो की करूगा वो मैं दसिया सी कि जो हाई टैंपरेचर ते इन्हों गर्म करते हैं
तो की बन जाता वा जिहड़े प्रोटोन आ उन्हां दा न्यूक्लियस विच रह जांदा, आले दुआले जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स हुंदे आ उहदा की बन जांदा एक क्लाउड बन जांदा, इलैक्ट्रॉन्स का की बन जाता एक क्लाउड बन जाता। वो जो क्लाउड है ना बनया होया इस तरीके दे नाल, जिद्दां सपोज आ पॉजिट्रॉन प्रोटोन रह गए, ये आले आले क्लाउड्स बनया होया इदां करके क्लाउड जा बन जाता। ये क्लाउड दे विच की आ इलैक्ट्रॉन्स आ, क्लाउड दे विच की आ इलैक्ट्रॉन्स आ। ये जिहड़े क्लाउड दे विच इलैक्ट्रॉन्स आ ना, ये क्लाउड दे विचों ये की करदा फिर जिहड़ा पॉजिट्रॉन आ, ये पॉजिट्रॉन की करदा, पॉजिट्रॉन की करदा कि वो इलैक्ट्रॉन नूं फड़ लैंदा उत्थों क्लाउड दे विचों, इलैक्ट्रॉन कैरियर नैगेटिव चार्ज, इलैक्ट्रॉन नूं फड़ के ये की हो जाता न्यूट्रल बन जाता। कहण दा भाव कि दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू अ गैमा पार्टिकल एंड दिस विल आल्सो कन्वर्ट इनटू अ गैमा पार्टिकल। ये गैमा रेस जिहड़ियां इन्हां विचों की आ एमिट हुंदियां वा, ठीक है। ये की है गैमा पार्टिकल इहदे विचों की आ निकलदे आ एंड देयर इज आल्सो अ सम एनर्जी इज रिलीज 1.02 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट एंड दिस प्रोसेस when the positron react with the electron to form a gamma particles, ये जिहड़ा प्रोसेस आ इस प्रोसेस नूं आपां कह दिंदे आ मैटर एनीहिलेशन, मैटर एनीहिलेशन, दैट इज कॉल्ड मैटर एनीहिलेशन। ये प्रोसेस नूं आपां कह दिंदे आ मैटर एलीहिनेशन। हुण इत्थे जिहड़ा मैटर एलीहिनेशन आ गया, इस तो बाद नैक्सट जिहड़ा वा साडे कोल की आप स्टैप 2 आ। हुण स्टैप 2 की आ, मान लो सन दे उत्ते रिएक्शन चलदी पई आ, साडे कोल जिहड़ा पॉजिट्रॉन आया, आपां इह पॉजिट्रॉन दे नाल एक होर जिहड़ा पॉजिट्रॉन सीगा इहदे कोल की हुण इत्थे एक प्रोटोन आ ते 1 प्रोटोन कन्वर्ट इनटू आ, इहदा एक प्रोटोन काच कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन दे विच, इट हैज़ अ 1 प्रोटोन 1 न्यूट्रॉन एंड हुण साडे कोल इह जिहड़ा पॉजिट्रॉन आया, इह जिहड़ा सॉरी न्यूट्रॉन आया वा H21, ये रिएक्ट फिर कितना कहूगा 1 प्रोटोन दे नाल ये रिएक्ट करदा। जदों ये 1 प्रोटोन दे नाल रिएक्ट करदा दैन की बनाउंदा ये एक नवा जिहड़ा वा न्यूक्लियस बना दिंदा वा विच इज़ कॉल्ड हीलियम एंड सम गैमा पार्टिकल्स आर रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एंड प्लस 5.49 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी इज रिलीज्ड। इत्थे की है साडे कोल एक प्रोटोन आ एक न्यूट्रॉन आ, इत्थे की है एक प्रोटोन ही आ। हुण साडे कोल इत्थे की होया 3 प्रोटोन ते 1 न्यूट्रॉन, वो किन्ने ले ले इन्ने, इहदे कोल 2 प्रोटोन ते 1 न्यूट्रॉन। क्लीयर। हुण इस तो बाद अगे आ जांदा वा स्टैप 3। हुण स्टैप 3 दे विच की हुंदा, स्टैप 3 दे विच की हुंदा कहंदा फिर ये जिहड़े साडे कोल नवां पार्टिकल आया वा हीलियम दा दिस वन, इनू आप लेने इनू लिख लेने H23। ये अपने वर्गे ही एक होर दे नाल रिएक्ट करदा, फ्यूजन आप करते पे हैं। हुण ये जो अपने वर्गे ही एक होर दे नाल रिएक्ट करदा तो कहंदा की बना दिंदा ये हीलियम बना दिंदा, फुल हीलियम। ये आइसोटॉप ऑफ हीलियम है, हीलियम H24 प्लस H11 एंड H11 प्रोटोन जिहड़े वो बाहर निकल जाते हैं, प्लस फिर इस तो बाद भी जी एनर्जी जी रिलीज़ होती है डेट इज़ 12.86 मैगा इलैक्ट्रोवोल्ट, 12.86 मैगा इलैक्ट्रोवोल्ट जी एनर्जी आ ओके रिलीज़ हुई। हीलियम हुण किन्ना, हीलियम के कोल आप इत्थे पढ़े सीगे 2 प्रोटोन इस कोल ते 1 न्यूट्रॉन, ये को भी 2 प्रोटोन ते 1 न्यूट्रॉन। हुण इको किन्ने होए 2 ही प्रोटोन ते 2 ही न्यूट्रॉन, 1 प्रोटोन इन्हें तो 1 प्रोटोन जिहड़ा की हो गया रिलीज़ हो गया। ये जिहड़ी रिएक्शन आ दिस इज़ कॉल्ड न्यूक्लीयर रिएक्शन या न्यूक्लीयर फ्यूजन रिएक्शन जिहड़ी आ सन दे उत्ते हुंदी आ, इहनूं तुसीं नोट कर लो।